पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें मिल गई, लेकिन चिराग पासवान पर इतनी मेहरबानी और पशुपति पारस को रास्ता दिखा देना, आखिर ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्यों चिराग पर इतनी मेहरबान है बीजेपी और पशुपति पारस से किनारा कर रही है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र। अगर आप ध्यान दें इस पूरे घटनाक्रम को, यानी कि वो घटनाक्रम जो रामविलास पासवान के निधन के बाद शुरू हुआ। शुरू किस बात को लेकर हुआ कि निधन के वक्त जमुई से सांसद चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद बन गए, और ये पूरा झगड़ा हाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर। परिवार टूटा, पार्टी टूटी। 5 सांसद के साथ पशुपति पारस अलग पार्टी बनाकर चले गए। बंगला छाप तक छिन गया। बल्कि इस वजह से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के पास जो रामविलास पासवान का बंगला था, जो सरकारी अलॉटेड बंगला था, वो भी छिन गया। चिराग पासवान बीमार थे, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना दर्द बांटा और उसके बाद लग गए बिहार में यात्रा करने में। हर जिले में गए, लोगों से मिले, जनता को अपनी बात बताई, और उसके बाद बीजेपी को ये लगा कि चिराग पासवान के साथ एक तो रामविलास पासवान के निधन के बाद की जो खाली जगह बनी है, उसके कहीं ना कहीं चिराग पासवान नेता बनते दिखाई दिए। तभी तो पशुपति पारस से किनारा करने में बीजेपी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और सीट बंटवारे में घोषणा कर दी कि वो 5 दलों के साथ एनडीए का पूरा गठबंधन है, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी है ही नहीं और ना ही उन्हें एक भी सीट दी जा रही है। ऐसे में अगर आप देखें तो ये सारी राजनीति हाजीपुर की सीट को लेकर हुआ। दरअसल जब पहला बार रामविलास पासवान चुनाव जीते तो सबसे ज्यादा मतों से देश में चुनाव जीतने वाले वो नेता बने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम उनका दर्ज हुआ 1977 में, जब वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीते। और इसी की बदौलत लगातार वो चुनाव जीतते भी रहे। 2 चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए, और रामविलास पासवान की पहचान हाजीपुर सीट से हुई। रेल मंत्री बने तो हाजीपुर में बहुत बड़ा काम कर दिया। काम ऐसा कि लोग हमेशा याद रखें रामविलास पासवान को। खैर, वक्त बदला, पार्टी में चिराग पासवान का उदय होता है, और चिराग पासवान जब बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ती है और 6 सीट जीत जाती है, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। 100% स्ट्राइक रेट की पार्टी लेकिन टूट जाती है। पशुपति पारस पार्टी को तोड़ देते हैं और 5 सांसदों के साथ अलग हो जाते हैं। बचते हैं सिर्फ चिराग पासवान। चिराग पासवान फिर इस वक्त का उपयोग करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से बात करते हैं, और जनता से बात करते हुए वो अपनी पार्टी के लिए एनडीए गठबंधन में रास्ता खोलते हैं। बीजेपी के खिलाफ कभी भी हार्ड बयान चिराग पासवान नहीं देते। बीजेपी को लेकर हमेशा सॉफ्ट रहे चिराग पासवान को। तभी बीजेपी ने भी ये माना कि 6% वोट तो उनके पास है। 5.3% वोटर हैं उनके समाज के, और बीजेपी को ये लगता है कि ये वोट उनके पाले में चिराग पासवान ही करा सकते हैं। एक तो पशुपति पारस का उम्र हो जाना भी चिराग पासवान के लिए फायदेमंद रहा, और दूसरी, चिराग पासवान ने जितनी चुनावी सभाएं की, बिहार में इतनी यात्राएं की, और उन्होंने बीजेपी के नेताओं को ये बता दिया कि बिहार में अगर पासवान वोटरों का कोई चेहरा है तो वो चेहरा चिराग पासवान ही है, और तभी वो 6 सीट लेने में की जगह उन्हें 5 सीटें तो फिलहाल लोकसभा चुनाव में दे दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे सीट बंटवारे में और पार्टी और परिवार के बीच की जंग में चिराग पासवान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस चाचा ने पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा, उस चाचा से चिराग पासवान ने बदला ले लिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।